सद्गुरुवे नमः। वास्तविक सत्य, सही और श्रेष्ठ ज्ञान सद्गुरु का ही होता है, क्योंकि जीव आत्मा का कल्याण करने के बारे में, आवागमन से छुटकारा, पूर्ण रूपेण से यह दुख रूपी महादलदल से मुक्त के बारे में बताते हैं। माता पिता यानी विद्वान तो यह संसार में जीने का कला सिखाते हैं, लेकिन यह संसार सागर से, भवसागर से पार करने का ज्ञान सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे सो होए। एक सेठ जी अपने बेटा को अंतिम समय में बताया कि जो है ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना, और ऋण देना तो तगादा नहीं करना, और धन का कमी हो जाए तो अपने मंदिर के गुंबद से निकाल लेना। स्त्री को सदैव बांध के रखना और स्वादिष्ट भोजन करना। इतना कहते कहते वह प्राण अंत हो गया, मर गया सेठ जी। अब यह उसका पुत्र ने क्या करे कि रोज स्वादिष्ट भोजन करे, उसमें 20-25-50 हज़ार रोज खर्चा हुए। जिसको ऋण दे वो गदे नहीं करे। ऋण लेने के लेकर के आदमी बैठ गया, जो है यहाँ से दुकान से 1 कोस तक जो है ज़मीन खरीद करके ढलैया किया। ठंडे ठंडी जाता, ठंडे ठंडी उसका दुकान 1 कोस पर था बाजार में, उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। अब स्त्री को भी बांध करके रखा और इस प्रकार से स्त्री भी रिजिट होकर के वो छोड़ करके भाग गई। अब इसका धन भी खत्म हो गया। अब तो ये अत्यंत गरीब हो गया। मंदिर के गुंबद को तोड़वा कर देखा तो कुछ नहीं मिला। कहा पिताजी ने गलती बात बता दिया है। जो है संयोग से अब तो वह दरिद्रता के कारण से भटकने लगा, भीख मांगने लगा, और संयोग से ज्ञानी से भेंट हुआ तो ज्ञानी ने उसको पहचान लिया। कह रहे तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोला कि हम जो है सेठ जी का बेटा थे, बहुत पहले हमारे पिताजी के। कहाँ वो जानते हैं, 40 बरस पहले हम भी तुम्हारे पिताजी के साथ हो। तो बता बड़ा ज्ञानी आदमी, तो तुम इतना बड़ा सेठ का बेटा ऐसे भीख भीख मांगते हो, तो इसका क्या कारण? कहा देखिए पिताजी ने जो बताया था। तो क्या क्या बताया था? क्योंकि धन नाश हो गया, कि ऋण देना। क्योंकि उसका अर्थ यह होता है कि जिसको अगर यदि 5,000 देते हो तो उसका जो है 20,000 का सामान रख लो। इसका अर्थ यह होता है कि वो स्त्री को जेवर से लाद दो, जो कि उसका इधर उधर नहीं भटकेगा। अच्छा, तीसरा ज्ञान बताया था कि जो है मैंने सवेरे जाना, सवेरे जो है चला आना।